आखिरकार सुबह हो चुकी है और हम हैं अभी बाबा की नगरी देवघर झारखंड में और आज है हमारी यात्रा का दूसरा दिन। और सुबह होते ही मैं नहा धोकर सबसे पहले तैयार हो चुकी थी। यहाँ से मंदिर वैसे तो ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन सामने के रास्ते से कांवड़ियों की बहुत लंबी भीड़ लगी है, तो हम जाने वाले हैं दूसरे रास्ते से। तो ऑटो लेकर थोड़ी देर में हम पहुँच जाते हैं मंदिर के पास। वैसे तो मैं नहा कर आई हुई थी, लेकिन बाकी लोगों को भी नहाना था, तो हम आ गए थे शिव गंगा के पास। शिव गंगा का महत्व उतना ही माना जाता है जितना कि गंगा जल का माना जाता है। बस फ़र्क इतना है कि शिव गंगा जल को हम चढ़ा नहीं सकते हैं, इस जल का उपयोग केवल स्नान करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ भी हमने अपनी संकल्पना करवाई और निकल गए मंदिर की ओर, जो कि यहाँ से बस 500 मीटर की दूरी पर है। तो मैं पूजा करके आ चुकी हूँ मंदिर के बाहर। अंदर वीडियो अलाउ नहीं था, तो आप बाहर से मंदिर का दर्शन कर सकते हैं। बाबा बैद्यनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और आज सावन का दूसरा सोमवार है, तो बाकी दिनों की तुलना में आज भक्तों की भीड़ भी ज़्यादा लगी हुई थी, इसलिए मैं बीच का वीडियो तो नहीं ले पाई। तो पूजा करके हम आ गए थे मंदिर के बाहर, जहाँ रास्ते में आपको ढेरों दुकानें मिलेगी जो साल के 365 दिन ऐसे ही लगे रहते हैं, जहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें मिलती है। यहाँ आपको हर दुकानों में बद्धिया, बाबा बैद्यनाथ धाम की फ़ोटो फ्रेम्स और बहुत कुछ देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पर बहुत बड़े क्षेत्र में मार्केट एरिया भी देखने को मिल जाएगी। तो मैंने भी अपने लिए यहाँ पर कुछ चीज़ें देखी और मुझे अपने लिए ये छोटा सा बॉक्स पसंद आया, तो मैंने भी यहाँ पर थोड़ी बहुत ख़रीदारी की और उसके बाद हम लोग निकल गए आगे की ओर, जहाँ पर मैंने देखा इन जन को जो कि रास्ते में बनवा रहे थे टैटू। और मुझे इन्हें देखकर एक ही चीज़ समझ आ रही थी कि सच में हमारे देश में शिक्षा की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। और फिर बाद में यही लोग कहते हैं कि हमें ये बीमारी हो गई, हमें वो बीमारी हो गई। तो हम लोग उसके बाद निकल गए आगे। हमने रास्ते में कुछ फल वगैरह खरीदे और उसके बाद हम लोग जाने वाले थे अपने होटल वापस, जहाँ पर हमें थोड़ा देर रेस्ट करना था और फिर हम लोग निकलने वाले थे बाबा बासुकीनाथ धाम के लिए। तो शाम हो चुकी थी और थोड़ी बहुत आराम करने के बाद हम निकल पड़ते हैं बासुकीनाथ धाम के लिए। रास्ते में एक जगह पड़ती है जिसका नाम खोरमारा है। यहाँ के पेड़ सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध होते हैं, जो कि बाबा धाम और बासुकीनाथ धाम के बीच में पड़ता है। और कुछ घंटों में ही हम पहुँच जाते हैं बासुकीनाथ धाम, जो कि देवघर से 45 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर हमने एक जगह अपनी गाड़ी पार्क की और निकल गए हमारे आसानी की खोज में, जो कि हमें मंदिर से जस्ट बगल में ही मिल गया था। तो हमने भी यहाँ पर हमारा रूम लिया, जो कि कुछ इस तरीके का था। और बाहर आकर देखा तो अभी भी कुछ कांवड़िया मंदिर की ओर जा रहे थे। मंदिर के अंदर 11 बजे तक जाना अलाउ है। उसके बाद हम लोग आ गए थे बाहर यहाँ पर मार्केट एरिया देखने के लिए, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी। यहाँ पर भी साल के 12 महीने ऐसे ही मार्केट खुली रहती है, दिन हो या रात, ये लोग ऐसे ही पूरे दिन काम करते हैं। यहाँ पर हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, तलवार वगैरह देखी और फिर पहुँच गए हमारे होटल दोबारा से वापस, जहाँ पर हमारे होटल के जस्ट सामने ही खाना मिल रहा था। तो हमने यहाँ पर हमारा गर्मा गर्म पराठा खाया। 2000 years later. तो सुबह के बज चुके हैं 5 और बाहर आकर देखा तो सारे कांवड़ियों की भीड़ अब धीरे धीरे बढ़ते ही जा रही थी। तो हम भी निकल गए थे मंदिर की ओर। मान्यता है कि जब तक बासुकीनाथ मंदिर में जलाभिषेक नहीं किया जाता है, तब तक बाबा बैद्यनाथ धाम की पूजा अधूरी मानी जाती है। बासुकीनाथ मंदिर के पुजारी की माने तो बासुकीनाथ में शिव का रूप नागेश का है, जिनको दूध बहुत पसंद है। तो जो भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं वो दूध जरूर चढ़ाते हैं। साथ ही यहाँ साल में एक बार महारुद्राभिषेक भी किया जाता है। तो अब हम लोग पहुँच चुके थे मंदिर के पास, जहाँ पर एक तालाब था, जहाँ पर जितने भी कांवड़िया और श्रद्धालु होते हैं वो आकर स्नान करते हैं। तो हम लोग भी स्नान कर कर निकल चले थे मंदिर की ओर, जहाँ पर धीरे धीरे कांवड़ियों की भीड़ बढ़ती ही जा रही थी और थोड़ी ही देर में हम लोग पहुँच चुके थे मंदिर के अंदर। तो अब बाबा बैद्यनाथ की पूजा करने के बाद मैं जा रही थी राधा कृष्णा मंदिर, जहां मंदिर के पास फूल और पूजा के सारे सामान मिल रहे थे। तो अब हम आ गए थे मंदिर, जहां राधा कृष्ण की प्राचीन काल की मूर्तियां रखी गई थी। फिर यहाँ भी आशीर्वाद लेने के बाद पंडित जी ने 200 रुपये लपेट कर मुझे ये धागा बांध दिया और साथ ही साथ मुझे राधा कृष्ण जी के चरणों से ये फूल भी दिया, जिसे लेकर मैं आ गई थी मंदिर के बाहर। और थोड़ी ही देर में हम पहुँच गए थे हमारे होटल के पास, जहाँ अभी भी बहुत सारे कांवड़ियों की लंबी लाइन लगी हुई थी। फिर मैंने देखा एक सपेरा नाग देवता भी इसे ऐसे घूर रहे थे जैसे बोलना चाहते हो कि पाला नहीं होता तो बहुत बुरा काटते।
तो अब वहाँ से निकलने के बाद हम आ गए थे यहाँ के मार्केट एरिया एक्सप्लोर करने, जो कि मंदिर के पास ही था, जहाँ ज़्यादातर आपको पूजा पाठ के सामान और कुछ चीज़ें देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर ये छोटू सा शिवलिंग भी था, पर मैंने ये नहीं लिया क्योंकि मैंने महाशिवरात्रि में एक शिवलिंग बनाया था। तो यहाँ से निकलने के बाद हम लोग पहुँच गए थे दूसरे जगह, जहाँ पर ये लक्ष्मण बूटी मिल रही थी, पर ये सूखी हुई थी, जिस पर पानी डालने के बाद ये कुछ ऐसा हरा भरा हो जाता है। लेकिन भैया की मीठी बातों में ना आकर पतली गली से हम लोग निकल गए थे वहाँ से, और आगे जाते जाते हमें मिली थी ये बहुत सारे अचार। इनको देखकर तो मेरे मुंह में बहुत ज़्यादा पानी आ रहा था। यहाँ के अचार बहुत ज़्यादा फेमस है, आपको बहुत अलग अलग तरीके के अचार यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो उसके बाद हम लोग आ गए थे दूसरी जगह, जहाँ पर ये नकली रुद्राक्ष को असली बताकर बेच रहे थे, वो भी बहुत ज़्यादा महंगे दामों पर। तो उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल गए और आ गए थे यहाँ पर कुछ प्रसादी वगैरह लेने के लिए सबके लिए। यहाँ पर बहुत सारी प्रसादियाँ थी, ज़्यादातर आपको यहाँ पर प्रसादी हर जगह देखने को मिल जाएंगे। और ये रहा यहाँ का कुछ मार्केट एरिया, जो कि कुछ ऐसा था। तो इसी के साथ हमारा आज का ये व्लॉग खत्म होता है। अगर आपको वीडियो ये थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो इसी के साथ हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव।